भारतीय गुरु दर्पण में सभी देशवासियों को राजेश गुरु का नमस्कार। आज हम शिक्षा से संबंधित पूरे सप्ताह भर की खबर का चर्चा करेंगे। जो इस पूरे सप्ताह में शिक्षा विभाग में क्या हुआ और कौन कौन से पत्र निर्गत हुए और उस पत्र का निष्कर्ष क्या था। पूरी पत्र को तो नहीं, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है वो आपको स्पष्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी अगर उस पत्र को पूरा पढ़िएगा तो उसका निष्कर्ष जो है वो वही निकलेगा, हमें जहाँ तक है। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। पहला जो है पत्रांक 603 दिनांक 13/2/2025 को ये पत्र निकला है। इस पर ई शिक्षा कोष और कार्यरत जो शिक्षक हैं, ये पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी द्वारा निर्गत की गई है और इसके द्वारा रिक्ति की मांग की गई है। जो पदस्थापित शिक्षक हैं या जिनका ई शिक्षा कोष पर चढ़ गया है, उनकी रिक्ति की, सभी की रिक्ति की मांग की गई है कि रिक्ति क्या कैसे है उसकी जानकारी दिया जाए। और रिक्ति की मांग क्यों बार बार की जा रही है इसके संबंध में आप जानते ही होंगे, या बहुत कुछ माध्यम से स्थानांतरण चल रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण की बात है, प्रधानाध्यापक में जो शिक्षक आए हैं उनका पदस्थापन की बात है। तो ये सारी बातों को लेकर के बहुत सारा इसमें चल रहा है। अगला जो हमारा जो पत्र है, हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, यह है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भीतहा। ये पश्चिम चंपारण का पत्र निकला है और ये पत्र जो है वो वित्तीय प्रभार से संबंधित है। ये दिनांक 13/2/2025 को ये पत्र निर्गत की गई है और इसमें विद्यालय में वित्तीय प्रभार कैसे किनके पास रहेगा, किस तरह से दिया जाए, उसकी चर्चा की गई है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप चर्चा की गई है कि विशिष्ट शिक्षक यदि नहीं है तो TRE1 यानी अध्यापक शिक्षक जो प्रथम बार आए हैं उनको दिया जाए। यदि प्रथम वाले नहीं है उस विद्यालय में कार्यरत तो अध्यापक शिक्षक जो दूसरी बार आए हैं उनका, या किसी बगल के विद्यालय में इसी तरह का ध्यान रखते हुए, और वित्तीय प्रभार विद्यालय का उन शिक्षकों को दिया जाए। वित्तीय प्रभार की चर्चा की गई है इस पत्र में। अगला जो हमारा जो पत्र है वो 15/2/2025 को निकला है, जिसका ज्ञापांक 17/04 है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। ये पत्र विशिष्ट शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस पत्र के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण और वेतन भुगतान की बात कही गई है कि शिक्षकों का, जो शिक्षक नियोजित से विशिष्ट बन गए हैं, वैसे शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जाए और उनका वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। तो ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। वैसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, चूंकि उनका वेतन अभी तक, जब से विशिष्ट शिक्षक बने तो वेतन नहीं मिला है विशिष्ट शिक्षकों को, जहाँ तक हमारी जानकारी है। अगला जो पत्र है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, ये सुपौल का पत्र है। और ये पत्र, इसका पत्रांक जो है वो 574 दिनांक 15/2/2025 को ये पत्र ये भी निकली है। ये आपका जो हमने पहले जिस पत्र का चर्चा किया, ये पटना का पत्र है और ये पत्र सुपौल का है, और दोनों ही पत्र विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए है। तो अब जिले से आपका जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका वेतन निर्धारण के संबंध में पत्र आपकी निर्गत होने लगी है। अब आपका वेतन निर्धारण होगा और आपका वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ऐसा पत्र वगैरह से देखने के लिए मिल रहा है। तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं, किसी भी कोटि के शिक्षक हो, किसी भी संवर्ग के शिक्षक हो, वित्तीय प्रभार के संबंध में आपने देखा, मेरा तो मानना है कि सभी शिक्षक एक परिवार के ही हैं। सभी शिक्षक एक देश के नागरिक हैं और सभी का वर्क ऑफ नेचर एक समान है। सभी 60 वर्ष के लिए ही पदस्थापित हैं। हमें कहीं कोई विशेष किसी में अंतर नहीं दिखाई देता है, अपनी अपनी नज़रिया है। और जितने भी हमारे सभी शिक्षक हैं, जो पत्र इस सप्ताह में निर्गत हुए और जो मेरे नज़र में आए, हो सकता है कुछ और पत्र निर्गत हुए होंगे जो हमारे नज़र में नहीं आए होंगे, मैंने आपको उन सभी पत्रों का निष्कर्ष आपके समक्ष रखा। जहाँ तक हमारी जानकारी थी, जहाँ तक मैंने उनका अध्ययन किया, जो हमें समझ में आया,
और ये सभी जो है शिक्षा विभाग से संबंधित आपका इस सप्ताह के खबर रही बात जो शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी एक संख्या भी है, उन शिक्षकों के संबंध में, स्थानांतरण के संबंध में समझिए कि जो पुरानी खबरें आ रही है, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च से अप्रैल, चाहे जो होते जाए आगे, वो उसी तरह का खबर है। उसमें हमें कोई बहुत कुछ विशेष देखने के लिए नहीं मिली। वो आपका पिछला जिस तरह का है उसी तरह से चल रहा है। और जहाँ तक शिक्षकों का प्रमोशन का बात है, जो नियोजित शिक्षक हैं, तो प्रमोशन के लिए भी पत्र इधर उधर से देखे जा रहे हैं। शिक्षकों को प्रमोशन मिले, किसी के लिए कोई भी अगर चीज़ फायदेमंद हो, बेहतर हो, उनके हित में हो, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। ये सभी को जो है होना चाहिए, सभी के साथ होना चाहिए जो उनके लिए हितकर है। तो प्रमोशन के लेकर के भी कोई वैसा नहीं है जे प्रमोशन कहीं मिल गया कहीं नहीं मिला, ये भी उहापोह जैसा ही प्रमोशन के लेकर के नियोजित शिक्षक का जो चल रहा है। जो भी 2012 नियमावली से या 6 नियमावली से या 20 नियमावली, उनकी तो नियमावली बदलती जा रही है, और तो उनका प्रमोशन के लेकर के भी शिक्षक जो हैं उनके लिए कोई वैसी नई चीज़ें हमें मतलब विशेष तौर से देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस सप्ताह में जितनी भी खबर शिक्षा से संबंधित थी, शिक्षकों से संबंधित थी, उन चीज़ों को मैं आपके समक्ष रखा। अब सभी देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।